वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। ओके, जीएससी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस द मेट्रोलॉजी विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द manufacturing engineering. It is the very important part of the manufacturing engineering. So in previous year examinations there are a lot of questions directly asked by the metrology. So in this portion we have discussed what is the metrology and what is the basic fundamentals of the shaft, hole and actual sizes, zero lines. What is the basically fundamental of the term we have discussed one by one. So what is the metrology? मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशन मेजर. ओके, इट इज द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशन मेजर. यू कैन से लेंथ, विड्थ, हाइट. ओके, you can say the length, width, height, diameter of the different part of solid part of the shaft or hole. Okay, shaft or hole you can directly measure, but in this metrology we have achieved as a maximum accuracy. We have achieved as a maximum accuracy. So minimum error is the minimum. Okay, error is the minimum, or you can say tolerance of the system is the very minimum. So it is used as a metrology. जैसे अगर आप में एक्यूरेसी मेजर करें, जैसे कि मान लिया जाए वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो आप उसकी एक्यूरेसी क्या किसी भी आप सर्कुलर चीज़ों को आप क्या कर मेजर कर रहे हो, आप किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को अगर वर्नियर स्केल से आप मेजर कर रहे हो तो उसकी एक लिस्ट काउंट एक्यूरेसी आपको क्या करेगा, मेजर करेगा. व्हाट इज द आउटर डायमीटर ऑफ द वॉल, आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, यू कैन मेजर डायरेक्टली बाय द वर्नियर स्केल. सो there are various type of instrument we use in metrology like vernier scale. Okay, and there are lot of the sleep gauges. So lot of instruments and some type of the surface finishing, roughness. There are lot of the any one the property of the material you can directly measure by the metrology. So you can achieve a maximum accuracy of material, maximum accuracy of dimension of material you achieve by the metrology. In this metrology we have discussed a solid melting part. Okay, shaft and hole we have discussed as solid melting part, shaft and hole process. So basically what is the shaft? Basically shaft is a cylindrical body. Okay, shaft is a cylindrical body which is shaft is a cylindrical solid body. Okay, if you suppose we required some dimensions, अगर आप शाफ्ट का मैं बोलूँ, अगर आप 100 mm के शाफ्ट में चाहिए तो आप अगर 100 mm का शाफ्ट क्या करोगे, बनाओगे, तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर करूं, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल की मेजर करूं, अगर मैं बोलूं ये शाफ्ट की डायमेंशन क्या है, हमारी डायमीटर है आपकी 100 mm. ओके, अगर मैं बोलूं इस शाफ्ट की डायमेंशन 100 mm है तो क्या मेरी एक्चुअली साइज क्या बन पाएगी ये है? अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो साइज में आपका वेरिएशन होगा, या तो आपकी साइज क्या बनेगी 100.015. ओके, या 100 या यू कर सकते हैं आप 99.99. ठीक है, ये डायमेंशन अचीव होगी. इसका मतलब सम कहीं ना कहीं आपको क्या हो रहा है, एक्यूरेट डायमेंशन अचीव नहीं कर रहे हैं. तो अगर हमें रिक्वायरमेंट 100 mm का ही है तो या तो डायमेंशन आपका इंक्रीज हो सकता है या तो आपका डिक्रीज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मशीनिंग प्रोसेस, डिपेंडिंग अंडर द फॉर्मेशन प्रोसेस. सो देयर डायमेंशन आर फ्लक्चुएट. इसका मतलब आपका अगर मैं बोलूँ 100, इसके बीच में लॉट ऑफ डायमेंशन आ जाएगा. या तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी 100.01, ये भी बन सकता है 0.02 या 0.03 या 0.04. तो आपका क्या होता है, एक शाफ्ट की अगर मैं बात करूँ, एक शाफ्ट की, तो क्या क्या लॉट ऑफ डायमेंशन आप क्या बना सकते हो, इसको बन सकता है. पर है तो अराउंड 100 के आसपास है, अराउंड 100 के आसपास, बट फ्लक्चुएशन ऑफ डायमेंशन होगा, वहाँ पर क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ डायमेंशन होगा. सो इन दिस क्वेश्चन द एक्यूरेट मेजरमेंट रिक्वायर्ड मेट्रोलॉजी. सो एक्यूरेट डायमेंशन मेजर ऑफ एनी सॉलिड बॉडी वी रिक्वायर्ड एज ए मेट्रोलॉजी. ओके, सिमिलरली सेप्ट तो हो गया आपका, देखो होल. सिमिलरली होल इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, हेलो बॉडी. अब क्या है, सिलेंड्रिकल या हेलो बॉडी है. अब आते हैं नेक्स्ट टाइम बेसिक साइज. ठीक है, बेसिक साइज क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ शाफ्ट और होल. देखो
अगर आपको बोल दिया जाए 100 mm का डायमीटर है, डायमीटर का सैफ्ट है, ठीक है, या 100 mm का डायमीटर का आपका होल है, तो अब देखो 100 mm डायमीटर का होल या सैफ्ट की बात करता हूँ, तो आपका वो जो साइज बोला गया वो नॉमिनल डायमीटर है, वही तो आपकी बेसिक साइज हो गई है। तो बेसिक साइज वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 mm, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 100 mm, 100 mm आपका बेसिक साइज हो जाएगा। एक्चुअल साइज़ की बात करते हैं, एक्चुअल साइज़ की बात करता हूँ मैं, अगर मैं एक्चुअल साइज़ की बात करूँ, एक्चुअल साइज़ की बात करते हैं जो डायमीटर होगा उसका, ठीक है, आफ्टर मशीनिंग, अगर आप मशीनिंग प्रोसेस करते हो, आपसे बोला गया कि 100 mm का बनाना है आपको, सपोज 100 mm का डायमेंशन बनाना है, आपने 100.05 mm का बनाया, 100 आपने क्या बनाया 100.05 mm का आपका मशीनिंग प्रोसेस से बना, तो ये आपका एक्चुअल डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? एक्चुअल डायमेंशन या एक्चुअल साइज हो गया, ठीक है। तो ये होगा क्या होगा, आपका जो प्रोसेस है मशीनिंग या फिनिशिंग प्रोसेस से आप क्या बना रहे हो, किसी डायमीटर को अचीव कर रहे हो, जितना भी डायमेंशन उसका है उस डायमेंशन को आप मेजर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल साइज। ओके, जीरो लाइन की बात करते हैं। जीरो लाइन क्या होता है? जीरो लाइन बेसिकली स्ट्रेट लाइन लेते हैं इस डायमेंशन को मेजर करने के लिए, स्ट्रेट लाइन लेते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, बेसिक साइज के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर बोलूँ मैं 100 mm का, ठीक है, 100 mm का क्या है, 100 mm का शाफ्ट है, सपोज ये 100 mm है, तो यही एक क्या इस पे बेसिस पे कर दूँ तो एक जीरो लाइन हो जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो ये लाइन जो हो जाएगी यहाँ पर किसके अराउंड है, बेसिक साइज के, यही तो बेसिक साइज है, बेसिक साइज है, तो इसके अराउंड जो लाइन हो जाएगी ये जीरो लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो लाइन, ये हो जाएगी जीरो लाइन। ओके, इसमें एक टर्म आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? देखो, अगर इसको डिफरेंस करें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस लें। जैसे मान लो ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका टॉलरेंस जोन हो गया। क्या हो गया? ये टॉलरेंस हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट देखो यहाँ से आपका बॉडी जो है आपका यहाँ से यहाँ तक है, और लोअर लिमिट आपकी बॉडी कहाँ से यहाँ तक है, ये इस सेप्ट इस होल की आपके अपर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया और ये आपका लोअर लिमिट होगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है ये क्या हो जाएगा आपका टॉलरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलरेंस हो जाएगा। ओके, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए बेसिक साइज क्या है, ठीक है। बेसिक साइज के बाद एक्चुअल साइज पता होना चाहिए क्या है। एक्चुअल साइज के बाद हमें क्या बताना है, जीरो लाइन क्या होता है। जीरो लाइन बेसिकली हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, कहाँ पर? स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम लोग, कहाँ पर? ठीक है, बेसिक साइज पर। इसकी बेसिक साइज जो आपका ओरिजिनल डायमीटर है, ओरिजिनल डायमीटर क्या है, नॉमिनल डायमीटर है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, उसे कैसे हम उससे बोलते हैं जीरो लाइन। इसके बाद टॉलरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ओके, बेसिकली क्या होता है, अलाउंस की बात करते हैं। अगर अलाउंस क्या होता है भाई, अलाउंस क्या होता है कि जो अलाउंस हमें क्या होता है, दो मेटिंग पार्ट होते हैं, जैसे शाफ्ट या होल की बात करूँ, इसमें दो मेटिंग पार्ट होंगे, तो उसमें जो आपका डिफरेंस होगा, ठीक है, या गैप होगा, डिफरेंस होगा, तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, अलाउंस। जैसे अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में देखूँ शाफ्ट या होल में, ठीक है, ये आपका मेट कर रहा है, ये पार्ट आपका क्या है, मेटिंग पार्ट है, तो आपका जितने भी डिफरेंस होंगे इसमें और इसमें के बीच में, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में जितने भी डिफरेंस होंगे वो क्या हो गया आपका अलाउंस हो गया। इतना हम लोग अलाउंस दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट, डिफरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट। ओके, अब बात करते हैं कि टर्म आता है फंडामेंटल डेविएशंस। क्या आता है? फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन में देखो क्या होता है बेटा, फंडामेंटल डेविएशन में आ गया, अब मान लिया जाए आपका, अगर मैं एक, ठीक है, शाफ्ट बनाता हूँ, फंडामेंटल डेविएशन एक शाफ्ट बनाता हूँ, अब इसकी मान लिया जाए अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी इसका गिवन है, ओके, और सपोज ये आपका बेसिक लाइन है, क्या ये है? जीरो लाइन कह लो, जीरो लाइन है, और ये डायमेंशन सपोज दिया होगा कुछ 100 mm, ठीक है, ये डायमेंशन आपका दिया है 100 mm, जीरो लाइन है, और ये मान लिया जाए 0.05 mm ऊपर है, ठीक है, और 0.01 mm
नीचे है। इसका मतलब ये हुआ, अगर शाफ्ट की बात कर रहा हूँ तो 100.05 0.05 ये प्लस का है और माइनस कितना है 0.01। ओके, पॉइंट, अगर मैं शाफ्ट की बात कर रहा हूँ तो अब देखोगे 100 mm डायमेंशन है और इसमें आपकी जो अपर लिमिट है 0.05 mm और लोअर लिमिट क्या है आपका -0.01 mm। तो इस केस में आप देखोगे ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है और ये जीरो लाइन है। क्या ये जीरो लाइन है? अब ये जीरो लाइन है, सपोज ये आपका जीरो लाइन है और ये लोअर लिमिट है, तो आप देखोगे कि अब देखो ये क्या लिखा है, अलजेब्रिक डिस्टेंस क्लोजेस्ट टू द जीरो लाइन, क्लोजेस्ट टू जीरो लाइन। अगर ये जीरो लाइन के है, अगर मैं बोलूँ इसकी लिमिट कौन सा, अपर लिमिट या लोअर लिमिट की बात करूँ, सबसे क्लोजेस्ट कौन है, सबसे क्लोजेस्ट कौन है? तो लोअर लिमिट की वैल्यू देख रहे हो, आपको लोअर लिमिट की वैल्यू देख रहे हो कितना है 0.01 mm है, ठीक है 0.01 mm है। और अपर लिमिट की बात करूँ 0.05 mm है। इसका मतलब सबसे क्लोजेस्ट कौन सा हुआ? जो लिमिट होगा अलजेब्रिक डिस्टेंस, यहाँ लिख लो ऑफ अपर लिमिट एंड और लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की जो अलजेब्रिक डिस्टेंस है, जो नज़दीक है सबसे ज़्यादा, जो क्लोजेस्ट जीरो लाइन, वही होगा आपका फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन की बात करें, फंडामेंटल डेविएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फंडामेंटल डेविएशन की बात करता हूँ तो किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है -0.01 mm। ओके, माइनस फंडामेंटल डेविएशन क्या हो जाएगा 0.01 mm। क्यों? क्योंकि जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट की वैल्यू अगर देखता हूँ मैं, तो ये जो 0.01 mm क्लोजेस्ट है आपका जीरो लाइन के, क्लोजेस्ट है आपका जीरो लाइन की। अगर वैल्यू क्लोजेस्ट जीरो लाइन का, वो क्या हो गया आपका फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा, ठीक है फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्लोजेस्ट है जीरो लाइन। सो इसमें मैंने अलग अलग पैरामीटर्स पढ़े। फर्स्ट पैरामीटर मैंने पढ़ा, ठीक है बेसिक साइज, बेसिक ओके, बेसिक साइज, फर्स्ट पैरामीटर था आपका बेसिक साइज। ओके, सेकेंड पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जीरो लाइन। सेकेंड पैरामीटर हम लोग देखा था जीरो लाइन। उसके बाद थर्ड हमने देखा था अपर लिमिट, फोर्थ देखा था लोअर लिमिट, फिफ्थ देखा था हम लोगों ने फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन। सिक्स देखा था ओके लोअर फंडामेंटल डेविएशन। सेवन दिया था अपर फंडामेंटल डेविएशन। और एट देखा था हम लोगों ने टॉलरेंस। ओके, बेसिक साइज, जीरो लाइन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फंडामेंटल डेविएशन, लोअर फंडामेंटल डेविएशन, अपर फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस। एक एग्जांपल लेते हैं और इन सब की वैल्यू मैंने क्या करते हैं निकालते हैं, जिससे क्या होगी आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी होता क्या है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक शाफ्ट दिया हमें, क्या दिया है, शाफ्ट दिया है जिसकी डायमेंशन दिया है 100 mm, 100 mm ओके, प्लस 0.05
एंड माइनस 0.01। ओके, ये दिया है। इसको ड्रा करते हैं, कैसे ड्रा करेंगे, हमें पता होना चाहिए बेसिक साइज क्या आपका 100 है। क्या है बेसिक साइज, क्या है 100 है। तो एक हम क्या करेंगे 100 का, एक हम क्या करेंगे 100 का बेसिक साइज लेंगे डायमेंशन। ओके, 100 का एक बेसिक साइज डायमेंशन लेंगे। 100 का एक हमने बेसिक साइज डायमेंशन ले लिया। मान लिया ये डायमेंशन हो गया, ये हो गया आपका ग्राउंड, ये डाटम लाइन है। क्या ये डाटम लाइन है। और ये जो डायमेंशन हो गया आपका 100 mm हो गया। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। कोई भी आपका डायमेंशन है शाफ्ट या होल दिया हो तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले बेसिक लाइन बेसिक साइज बताएंगे। बेसिक साइज है ये, क्या आपका बेसिक साइज है। अगर बेसिक साइज हमें पता हो, अब देखो ये 100 है, अपर लिमिट मैं देखूंगा यहाँ से निकालूंगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.05, ये कितना हो जाएगा 100.05। ओके, अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूँ, तो 100 माइनस 0.01, तो इसकी बात करूँगा तो ये हो जाएगा 99.99। ये सही जाएगा 99.99। इसको मैं ड्रा करूँ अगर, बेसिकली सैफ्ट है तो आपका देखो ये 100 है, कितना ये 100 है, तो 100 से आपका ऊपर जाएगा वैल्यू। क्यों, देखो ये आपका क्या साइज है 100 mm है, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है कितना 100.05, यानी 0.05 100 से ऊपर जाएगा। 0.05 का 100 से ऊपर जाएगा तो आप देखोगे, कहोगे सर ये हो गया आपका ओके सर लोअर लिमिट ड्रॉ करता हूं मैं 99.99, इसका मतलब माइनस का 0.01 आपका नीचे आया होगा, ठीक है, इस बेसिस से। तो एक ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लिए। ओके, देखो ये है आपका 0.05 प्लस का है और ये माइनस का है था आपका 0.01। तो वो वैल्यू आपकी क्या हुई बेसिक साइज से, ये क्या हो गया बेसिक जीरो लाइन है, ये क्या है आपका जीरो लाइन, ये आपका क्या है जीरो लाइन। अगर ये आपका जीरो लाइन है तो आपने देखा होगा यहाँ पर 0.05, जो 0.05 है ये देख रहे हो आप, 0.05 वैल्यू ऊपर है और 0.01 वैल्यू नीचे है, ठीक है। आपने क्या किया, एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डायमेंशन ड्रा कर दिया। अगर मैं बात करूँ ये शेफ्ट है, इसका मतलब ये जो होगा आपका ये शेफ्ट है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये शेफ्ट है। तो यही तो आपका क्या हो गया, ये डायमेंशन आपका क्या है वेरी कर रहा है, ठीक है, ये भी आपके वेरी कर रहा है डायमेंशन। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या हो गई लोअर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई, कितनी वैल्यू हो गई 99.99, ठीक है, 99.99 ये वैल्यू हो गई आपकी लोअर वैल्यू हो गई। और ये वैल्यू आपको क्या हो गई अपर वैल्यू हो गई, अपर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। इसे बोलेंगे कितना हो जाएगा 100.05। तो बेटा अपर लिमिट की बात करूं, अपर लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 100.05। अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका, लोअर लिमिट की बात करूंगा तो 99.99। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम आना चाहिए यहाँ पर। बेसिकली मैंने एक 1 by 1 बताया, मैंने 100 आपको बताया बेसिक साइज है, 100 आपका बेसिक साइज है, 100 आपका बेसिक साइज है। इसकी डायमेंशन मैंने बोला कि 100 में अगर मैं प्लस में जाता हूँ तो 100 प्लस 0.5 तो 100.05 जो बेसिक लाइन से ऊपर लाई करेगा डायमेंशन। तो ये जो डायमेंशन है मैंने, ये डायमेंशन जो था मैंने 0.05 100 में ऐड कर दिया। और ये तो क्या था 100 था ना जी, ये 100 था, उसमें 0.05 ऐड कर दिया। तो ये आपका येलो लाइन देख रहे हो, ये आपका क्या है 0.05 क्या आ गया आपका
100 प्लस 0.05 आपका ऐड हो गया। अगर मैं 100 में माइनस कर देता हूँ, माइनस क्या, माइनस 0.1 को, तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें से जब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो मेरा डायमेंशन लोअर लिमिट जो बनता है आपका यहाँ से यहाँ तक, नीचे से लेकर डाटन लाइन से, वो 99 बनता है। और अपर लिमिट की बात करें तो 100, ठीक है, 100.05 बनता है। तो ये मैंने अपर लिमिट लिख दिया, मैंने डाटा लाइन से कंसिडर किया। कहाँ से कंसिडर किया मैंने, यहाँ से कंसिडर किया, ठीक है, यहाँ से कंसिडर किया मैंने, तो 100.05 और लोअर लिमिट 99.99। तो ये हमें क्या होगी, बेसिक साइज मैंने यहाँ से बता दिया, बेसिक साइज क्या हो जाएगा 100 mm, बेसिक साइज आपका क्या हो जाएगा 100 mm, जीरो लाइन जो होगा 100 mm, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, ओके। अब बात करते हैं फंडामेंटल डेविएशन की। फंडामेंटल डेविएशन की बात करता हूं मैं। तो फंडामेंटल डेविएशन की क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी थी भाई, वो पढ़ा था मैंने, एल्जेब्रिक वैल्यू जो थी, एल्जेब्रिक वैल्यू, ठीक है, जीरो लाइन से, एल्जेब्रिक वैल्यू अगर मैं बोलूँ जीरो लाइन से कंसिडर करता हूँ, चाहे लोअर लिमिट की तरफ जाऊँ चाहे अपर लिमिट की तरफ जाऊँ, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होंगे वही होंगे आपके, जो इसमें से मिनिमम वैल्यू होंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जाओगे तो प्लस का मिलेगा आप 0.05, ठीक है, और इधर आओगे जीरो लाइन से तो माइनस का 0.1 मिलेगा। तो आपका मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, हमारा मिनिमम वैल्यू हमारा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -0.01। तो -0.01 कहाँ से मिल रहा है आपका, ये वैल्यू देख रहे हो आप, ये वैल्यू आप देख रहे हो कहाँ से, जीरो लाइन से। जीरो लाइन से मिनिमम डिस्टेंस वही लेते हैं, आपका फंडामेंटल डेविएशन होता है। पर एल्जेब्रिक आप साइन रखना पड़ेगा बेटा कि क्या है, माइनस में है कि प्लस में है, वो आपको एज इट इज आपको वहीं रखना होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल डेविएशन की, तो -0.01, क्यों, क्योंकि जीरो लाइन से, अगर मैं जीरो लाइन से सबसे क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू है, 0.05 है कि 0.01 है, 0.01 है सर, कहोगे 0.01 है, हम कहे ओके, पर साइन क्या है, ये निगेटिव साइन है ना, तो एल्जेब्रिक साइन रखना है आपको 0.01, ओके। लोअर फंडामेंटल डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, -0.01, क्योंकि लोअर तो ये है ना, ये लोअर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन, ये अपर फंडामेंटल डेविएशन है। अपर मैं निकालूं तो कहोगे सर प्लस 0.05, ओके। सर कहोगे सर आप कहोगे सर 0.01 आपका लोअर डेविएशन हो गया, ठीक है, लोअर फंडामेंटल डेविएशन, ठीक है। अपर फंडामेंटल डेविएशन आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर मैं टॉलरेंस की बात करूं, तो मैंने बोला था सर, कहोगे सर डेफिनेशन दिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर टॉलरेंस की बात करूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, तो क्या डायमेंशन थी अपर लिमिट की, 100.05, ओके, 100.05 माइनस 99.99, ओके। इसको मैं रिड्यूस करता हूँ, डिफरेंस करता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.06, ओके। सभी वैल्यू mm में है, तो क्या हो जाएगी, टॉलरेंस क्या हो जाएगी, 0.06। तो बच्चों ये आपके जितने पैरामीटर्स है, क्वेश्चन यहीं से पूछे आते हैं, ठीक है। या तो सेफ्ट दे देगा या आपका होल दे देगा। होल में भी आप ऐसे ही प्रोसेस लगाओगे, अपर लिमिट वहाँ भी आपको पता होगा, लोअर लिमिट वहाँ भी पता होगा, ठीक है। जीरो लाइन आपका पता ही होगा, बेसिक साइज आपको पता ही होगा। तो आपको डिफरेंट चीज़ें पता हैं, तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली अपर लिमिट निकालना होगा, जो डेटम से हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लोअर लिमिट भी डेटम से कंसीडर करेंगे वैल्यू, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एल्जेब्रिक साइन लेते हैं यहाँ पर, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लेंगे, प्लस आएगा तो प्लस लेंगे, ओके। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस की वैल्यू लेंगे, प्लस आया तो प्लस की वैल्यू लेंगे। अब इसमें भी आपको दो डेविएशन मिलेंगे फंडामेंटल में, लोअर डेविएशन, ठीक है, और अपर डेविएशन। अगर लोअर डेविएशन की बात करें तो लोअर डेविएशन जो आपका जीरो लाइन से जो लोवेस्ट वैल्यू होगी नीचे की तरफ, वो हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, फंडामेंटल आपका अपर डेविएशन क्या हो जाएगा। टॉलरेंस बेसिकली क्या था बेटा, टॉलरेंस क्या था, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस था। तो अपर लिमिट क्या थी मेरे, नीचे से मैंने डाटम किया सर 100 प्लस 0.5, और नीचे से आपने देखा 100 माइनस 0.01, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो ये क्या आपको होगी, टॉलरेंस आ गई, क्या होगी, टॉलरेंस आ गई। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर मैं बात करूँ, दो केसेस होते हैं, चाहे आपका जीरो लाइन, अगर मैं बात करूँ जीरो लाइन ये है, ठीक है,
ये अगर जीरो लाइन है, जीरो लाइन है, तो अगर मैं जीरो लाइन की बात करता हूँ यहाँ पर, आप देखोगे या तो आपके क्वेश्चंस में आए, ठीक है, या सेफ्ट या होल की दोनों किसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जीरो लाइन है इस तरह से मिलेंगे, या आपके क्वेश्चन में ठीक है इस तरह से मिलेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे, ये आपका जीरो लाइन है, ओके, ये आपका जीरो लाइन है, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हुए दिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको बनते हुए देखेंगे। आप देखोगे सर, कहोगे सर ये जीरो लाइन से ये ऊपर है, जितने भी हमारे जितने भी टॉलरेंस जोन है, जो टॉलरेंस जोन की बात कर रहा हूँ मैं, टॉलरेंस जोन की बात कर रहा हूँ, या तो ये आपका क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया, क्या हो गया, टॉलरेंस, ठीक है, और ये टॉलरेंस ये हो गया आपका टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस ये होगी आपकी, तो अगर मैं बोलूँ सर ये तो आपका जीरो लाइन से या तो ऊपर है या तो नीचे है, सर ये तो जीरो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है आपका, जीरो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इन केसेस को बोलेंगे हम लोग यूनिलेटरल, क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल, ओके, इन केस को बोलेंगे यूनिलेटरल, क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। और इस सेक्शन को बोलेंगे हम लोग, इन सेक्शन को बोलेंगे बाई लेटरल, ठीक है, बाईलेटरल और यूनिलेटरल। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, बेसिकली क्वेश्चन देखो कैसे, मैं बोलूँ सर क्वेश्चन दिया है 100.01.00, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये आपका जो सैफ्ट है या होल, ये मान लीजिए सैफ्ट है, ठीक है, ये सैफ्ट है, आपसे पूछ दिया ये सैफ्ट है आपका क्या ये, ठीक है, यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है। अगर मैं बोलूँ यूनिलेटरल है, लेटरल है या बाईलेटरल है, या यूनिलेटरल है या बाईलेटरल है, तो अब इसको ड्रा करोगे, बेसिकली आपको क्या दिया है, क्या दिया है, 100 दिया है, ठीक है, बेसिकली क्या हो गया आपका डायमेंशन, ये 100 mm हो गया। आपने वैसे ही किया सर, 0 आपका बेसिक साइज है, ठीक है, बेसिक साइज को ड्रा कर लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन में क्या कहा है, 0.00 आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मान लिया आपका है 0.00 है, यानी कि 100, अपर लिमिट देख लो, अपर लिमिट क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 0.01, इसका मतलब ये हो गया 100.01, लोअर लिमिट हो जाएगा आपका 100 प्लस 0.00 इक्वल टू 100। तो लोअर लिमिट आपका 100 आया, इसका लोअर लिमिट आपका 100 पे ही क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया। अपर लिमिट क्या आया आपका, अपर लिमिट आपका आया, अपर लिमिट आ गया आपका, ये हो गया 0.01, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैंने ड्रॉ कर लिया, ये सैफ्ट है तो सैफ्ट को मैंने इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ये जीरो लाइन है, कौन सा लाइन है, जीरो लाइन है, ये क्या लाइन है, जीरो लाइन है। अब जीरो लाइन के ये ऊपर है कितना है 0.01, तो कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, देख लो कौन सा, यूनिलेटरल के बाईलेटरल। कहोगे सर या तो जीरो लाइन के ये पूरा पूरा ऊपर होना चाहिए, या तो जीरो लाइन के
नीचे होना चाहिए। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो लाइन पे ही कोइंसाइड करना चाहिए, चाहे तो अपर लिमिट ही करे चाहे लोअर लिमिट ही करे, अपर लिमिट करे या तो चाहे लोअर लिमिट करे। अगर एक चीज़ आपके पॉइंट कंसिडर कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, इसका मतलब ये यूनिलेटरल हो गया। ठीक है, तो कौन सा ये हो गया? यूनिलेटरल हो गया। तो ये फिगर क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल हो जाएगा। ओके, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, क्वेश्चन यहीं पर एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहीं पर क्वेश्चन मैंने ले लिया। क्वेश्चन सपोज एक सैफ्ट है 100, ठीक है, 0.01 प्लस की है और माइनस 0.01, ठीक है, 0.1 मान लो या 0.5 मान लो, ठीक है, ये माइनस का है। तो कहोगे सर ये तो एक 100 बेसिक साइज मैंने क्या किया, एक 100 ड्रॉ किया, बेसिक साइज मैंने क्या किया, एक 100 ड्रॉ किया, ठीक है, एक बेसिक साइज मैंने क्या किया, 100 ड्रॉ किया। ये क्या साइज है भाई? ये क्या हो गया साइज? 100 हो गया। ओके, ये साइज 100 हो गया। अब बोलूँ मैं, ये साइज अगर 100 है, अगर मैं बोलता हूँ, इसको ड्रा करता हूँ मैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? टॉलरेंस जोन हो गया। साइज क्या था? 100 प्लस 0.01 माइनस 0.05, यही था, ये वैल्यू थी हमें। अब मैंने क्या किया, इसको ये हो जाएगा माइनस 0.05 और ये वैल्यू जाएगी 0.01, ठीक है। अगर ये शाफ्ट है तो मैंने शाफ्ट को इस तरह से कलर में ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये होल है। अगर मैं ये हो गया तो ये कहोगे सर ये जीरो लाइन है। कौन सा लाइन है? जीरो लाइन है। जीरो लाइन के बाइसेक्ट कर रहा है चीज़ें, ठीक है। टॉलरेंस जो जोन है आपको जीरो लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बाईलेटरल हो गया, ठीक है, बाईलेटरल, बाईलेटरल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, कोई इस तरह से क्वेश्चन दे देगा यूनिलेटरल या बाईलेटरल है, तो आप कैसे पता कर लोगे? इसको ड्रा करोगे, फिगर ड्रा करने के बाद आपको क्या करोगे? पता कर लोगे। अगर मैं शाफ्ट की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, शाफ्ट की रिप्रेजेंटेशन और होल की बात करता हूं, ठीक है, शाफ्ट और होल की बात करता हूं, तो देखो बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। शाफ्ट की बात करता हूं तो मान लिया जाए कोई बेसिक साइज है, ये कोई बेसिक साइज है, ये क्या हो गया आपका? बेसिक साइज हो गया, ठीक है। मान लो कोई डायमीटर बेसिक साइज हो गया, बेसिक साइज हो गया आपका, ये बेसिक साइज हो गया। अब मान लिया कि बाईलेटरल ले लेता हूँ, बाईलेटरल चीज़ें लेता हूँ, तो बाईलेटरल को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया और ये वैल्यू टॉलरेंस जोन हो गई, ठीक है, टॉलरेंस जोन हो गई, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? शाफ्ट हो गई। ओके, और बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ ये भी आपका क्या है? आपका बेसिक साइज है, जीरो लाइन है, क्या ये जीरो लाइन है? जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है सपोज। अब मैं बात करता हूँ, देखो बेटा, अगर जीरो लाइन है, अगर मैं होल की बात करता हूँ तो बेसिकली एक सिंपल डायग्राम ड्रा करते हैं हम लोग होल का। ओके, तो ये शाफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? शाफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया? होल हो गया, ठीक है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डायग्राम को ड्रा करते हुए, टॉलरेंस लिमिट टॉलरेंस जोन को ड्रॉ करेंगे। तो ये शाफ्ट हो गया और ये क्या हो गया? होल हो गया। ओके, शाफ्ट और होल। अगर रिप्रेजेंटेशन बात करता हूँ मैं, तो इन लोग को कभी कभी आप देखोगे स्मॉल अल्फ़ाबेट में मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, चाहे एस हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कुछ भी हो, उसे शाफ्ट में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट में। अगर मैं होल की बात करूँगा,
उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से या कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, ये कैपिटल होते हैं। जैसे मान लो कैपिटल एच, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका होल को, ठीक है। कैपिटल जी, ये भी क्या कर रहा है? ये आपका होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट होंगे वो होंगे किस पे? ठीक है, सेप्ट को डेजिग्नेट करेंगे। और जितने भी कैपिटल लेटर होंगे, जितने भी कैपिटल लेटर होंगे वो किसको करेंगे? होल को। तो बेसिकली सेप्ट में सिर्फ डिफरेंस ये होता है, फिगर बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और होल में आपको फिगर बनाते वक्त ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। तो ये चीज़ें आपकी हो गई, जो बेसिकली क्या आ गई आपका बेसिक फंडामेंटल था, कैसे निकालते हैं। अभी टाइप ऑफ क्लियरेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियरेंस फिट पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। टॉलरेंस फिट पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस फिट पढ़ेंगे। तो आप देखोगे किस तरह से वैल्यू निकलती जाएंगी, चीज़ें निकलती जाएंगी। एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, इससे क्या होगा आपका एक बेसिकली होता जाएगा। तो हम अभी आपको क्लियरेंस फिट पढ़ा देते हैं अभी, ठीक है बेटा। देखो क्लियरेंस फिट क्या होता है? क्लियरेंस फिट, तो क्लियरेंस फिट को मैं अगर डायग्राम बात करूं, देखो अगर मैं जितने भी इंडस्ट्री होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में, तो आपको सेप्ट और होल में क्या होता है, ठीक है, फिटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है। तो इस सब में कितने कितने क्या चीज़ें, क्या क्लियरेंस आ रही है, क्या फिट आ रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अब क्लियरेंस फिट की बात करें, मैं अगर मैं लेता हूँ सपोज अभी बच्चों मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब सपोज दैट मैंने एक और ले लिया, ये तो होल हो गया आपका, क्या हो गया? होल हो गया, ये होल हो गया। अगर मैं सेप्ट भी ले लेता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन जोड़ता हूँ, ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन जोड़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ ओके। ये हो गया आपका फिगर। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ क्लियरेंस फिट की, अब देखता हूँ बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये आपका सेप्ट हो गया, ये आपका सेप्ट हो गया, और ये आपका होल हो गया, ओके। मान लिया ये हो गया अपर लिमिट ऑफ होल की बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट ऑफ होल ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट ऑफ होल, ओके। सिमिलरली मैं शाफ्ट की बात करूं, तो शाफ्ट की क्या हो जाएगा? ये अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका? लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को लेकर अच्छे से डिस्क्राइब किया है, सभी चीज़ों को लेकर अच्छे से डिस्क्राइब किया है। क्यों? अपर लिमिट ऑफ द होल देखो यहीं से मेजर करेंगे। जैसे मान लो ये हो गया, ये वाली वैल्यू देखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो लोअर लिमिट ऑफ द होल, अगर मैं इससे बात करूँगा यहाँ से वैल्यू, ये तो हो जाएगी अपर लिमिट ऑफ द होल। सिमिलरली इसमें भी था आपका, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट ऑफ द होल, और ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट।
तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट हो गया। बेसिकली क्या होता है क्लियरेंस फिट में, क्या होता है देखो, क्लियरेंस फिट में बेसिकली क्या होता है, क्लियरेंस फिट में आप देखोगे ये आपका होल है और क्या हो गया शाफ्ट है। तो ये क्या आ गया भाई, क्लियरेंस कब प्रोवाइड होगा, जब क्लियरेंस किसी भी चीज़ में मीटिंग पार्ट में जो किसी थोड़ा सा गैप तो होंगे तभी तो होंगे। अगर कोई चीज़ में अगर गैप हैं तो वो क्या हो गया, वहाँ पर क्लियरेंस है। क्लियरेंस का मतलब क्या हो गया, सम स्मॉल गैप है, गैप। तो इसमें देखो अगर मैं बोलूँ पूरी की पूरी शाफ्ट अगर होल से नीचे है तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि लोअर लिमिट ऑफ द क्या हो गया होल, लोअर लिमिट ऑफ द होल, लोअर लिमिट, अगर मैं पूरा लिख देता हूँ कोई समझ नहीं आएगा, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ होल अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, देखो लोअर लिमिट ऑफ द होल क्या है, ये आपका लोअर लिमिट ऑफ द होल है, ये आपका क्या है लोअर लिमिट ऑफ द होल, ओके। ये आपका क्या आ गया लोअर लिमिट ऑफ द होल, ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ द होल, और ये हो गया आपका अपर लिमिट ऑफ द होल। तो मैं लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, अपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या सिर्फ बात कर रहा हूँ लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, ओके। इफ़ यू टॉक अबाउट द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, if you talk about the lower limit of the shaft, it should be greater than, it should be greater than the upper limit of the shaft, okay. If you talk about the lower limit of the hole, it should be greater than the upper limit of the shaft. It means there is small gap between the hole and shaft. There will be small gap between hole and shaft. There will be small gap between hole and shaft. होल और शाफ्ट के बीच में एक छोटा सा गैप होगा, होल और शाफ्ट के बीच में गैप होगा, तो यही तो आपका क्लियरेंस हो गया, यही तो आपका क्लियरेंस हो गया, ठीक है। तो क्लियरेंस क्या हो गया आपका, क्लियरेंस देखो दो क्लियरेंस होंगे, ये आपका मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम क्लियरेंस। और मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये वाला जो क्लियरेंस है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस, ओके। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मिनिमम क्लियरेंस, ओके। तो क्लियरेंस की मैंने बात किया, ये वैल्यू क्या होगी आपका क्लियरेंस हो गई। क्लियरेंस के लिए क्या होना चाहिए आपका लोअर लिमिट कंडीशन ही है, क्या कंडीशन है, ये क्या आपका कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ द होल इज ग्रेटर देन द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, क्यों, ये कंडीशन होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लियरेंस की, तो यहाँ पे देखते हैं मिनिमम क्लियरेंस, क्या देखते हैं मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस की देखते हैं वैल्यू क्या होगी, ओके। मिनिमम क्लियरेंस देखते हैं, तो मिनिमम क्लियरेंस में आप देख रहे होगे कि आपका जो मिनिमम क्लियरेंस क्या बचा, होल और शाफ्ट के बीच में जो गैप बचा आपका मिनिमम क्लियरेंस ये है, ओके। क्या बचा आपका, ये जो गैप है आपका, ये वाला गैप, यही तो है आपका मिनिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस यही है आपका मिनिमम क्लियरेंस। तो ये आपका वैल्यू देखोगे आप क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ओके। अगर बात करूं मैं मैक्सिमम क्लियरेंस की, किसकी बात करें मैक्सिमम क्लियरेंस की, तो मैं अगर बात करूं मैक्सिमम क्लियरेंस की, मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस की बात करता हूं, तो बेटा देख लो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस देखो अगर अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये देखो आप होल, ठीक है, और लोअर लिमिट ऑफ द होल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस, क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस।
ये देखो, ये तो मिनिमम क्लियरेंस हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, और ये जो क्लियरेंस हो जाएगा मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला अगर मैं बताऊँ उसको, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ क्या, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ, ठीक है, सैफ्ट। ठीक है बेटा, तो ये दिनों आपको क्या होता है, फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूला क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, फार्मूला पूछा जाता है, या तो यही पूछ दिया जाता है, ये वाला ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, या तो क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा, दो वैल्यू दे देंगी, होल और शाफ्ट की वैल्यू दे देगा, उसमें आपका क्या बचेगा, ठीक है, क्लियरेंस। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम इसको कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन पे देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे क्लियरेंस फील्ड में। अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एक दो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं क्लियरेंस फील्ड के, वो चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। तो क्लियरेंस फील्ड का हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियरेंस फील्ड का हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियरेंस, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ये हो गया आपका, ठीक है, स्लाइड फीट, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया रनिंग फीट, नेक्स्ट आपका हो गया स्लैक रनिंग, फीट। नेक्स्ट हो गया आपका लूज रनिंग फिट, ओके। एक और ले सकते हैं इजी स्लाइडिंग फिट, इजी स्लाइडिंग फिट, ठीक है। ये क्लियरेंस फिट का एग्जांपल हो गया। क्लियरेंस फिट मैंने देखा बेसिकली क्या होता है, क्लियरेंस फिट बेसिकली क्या था आपका, ठीक है, ये था। अब इन सब में एग्जांपल मैंने क्या है, एग्जांपल मैंने ले लिया कि आपको क्या पता है, कभी कभी एग्जांपल दे दिया जाए, कभी कभी स्लाइड फिटिंग देता है, रनिंग फिट देता है, स्लैक रनिंग फिट देता है, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ओके, ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो आज हम यही क्लियरेंस फिट तरह रखेंगे, ओके, क्लियरेंस फिट की तरह रखेंगे। आगे नेक्स्ट हमें क्या क्या पढ़ना होगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी मैं टॉपिक बता देने क्या क्या नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। एक हमारा बच्चा है आपका ट्रांजिशन फिट, और क्या बच्चा है आपका इंटरफेरेंस फिट, ओके। ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट, ये सब इनके फार्मूला देखेंगे और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्या देखना हमको को भी, इसके क्या एग्जाम्पल हैं वो भी देखने हैं, ठीक है। तो आज यहीं रख सकते हैं, ओके, थैंक यू। आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी तो आप क्या करेंगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके, थैंक यू सो मच।